हाँ, तो हम एक्सरसाइज कौन सा कर रहे थे? 5.2 कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करना है अब। सो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, दिस इज योर एपी, ठीक है, इज 78, यानी ये एक एपी है, इसमें कहीं ना कहीं पे 78 वैल्यू भी लाई कर रहा है, और वो 78 वैल्यू जो है वो कौन से नंबर पे है, विच टर्म, ठीक है। यानी वी हैव टू फाइंड आउट एन। ओके, तो एन कैसे फाइंड करोगे? एन फाइंड करना है, ए कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में? ए इज 3। डी कैसे आ जाएगा? डी आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 8 माइनस 3, दिस इज योर 5, ठीक है। और मुझे मान लो ये कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है, इसे मैं ए एन मान लेता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि यही मेरा 78th टर्म है, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हो जाएगा ए एन यानी nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, ए एन की जगह 78, ए की जगह 3, एन की जगह खाली रहने देंगे क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू ही निकालनी है। और डी मेरे पास आ गया 5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा? एन की वैल्यू, ठीक है। और यही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कि हमें क्या फाइंड करना है? एन। ये हो गया 5n माइनस 5 वन जा 5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 5n इक्वल टू 78, ठीक है। -2 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 80, 80 इज इक्वल टू 5n, तो n क्या हो जाएगा? 80 डिवाइड बाई 5 यानी कि 16, तो n कौन सा टर्म हो जाएगा? 16th टर्म हो जाएगा। 16th term of this AP is 78, so this is your answer, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, तो वी हैव टू फाइंड आउट जस्ट द वैल्यू ऑफ n, यानी नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालते हैं? सिमिलरली सेम प्रोसेस, n गायब है, ठीक है। मुझे a की वैल्यू कितनी दे दिया? a इज 7, ठीक है। d कैसे आएगा? 13 माइनस 7, तो d हो जाएगा तुम्हारा 13 माइनस 7, यानी कि हो जाएगा कितना? 6, d आ गया 6। और a n की वैल्यू क्या हो जाएगी? लास्ट टर्म यानी कि 205, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज है, बस n की वैल्यू नहीं है। इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। सिमिलरली सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू क्या होगी? सो n की वैल्यू होगी 34 जब इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। दिस इज योर n। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? a की वैल्यू हो जाएगा 18, है ना। a इज इक्वल टू हो जाएगा इस केस में 18, d हो जाएगा मेरे पास कितना? 15, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि हो गया माइनस का 3, और nth टर्म क्या हो जाएगा?
जो कि होता है लास्ट टर्म यानी कि माइनस का 47। सारी वैल्यू पता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के n फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो n के लिए n की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, क्वेश्चन गलत है क्या? तो ये हो जाएगा तुम्हारा n की d की वैल्यू आ जाएगी सेकंड टर्म जो कि मेरा था 15/2 और फर्स्ट टर्म मेरा है 18। तो ये हो गया मेरे पास n की वैल्यू, तो ये हो गया 31/2 डिवाइड माइनस का 18। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो d आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा d आएगा माइनस का 5/2। ठीक है, सॉल्व करके देखना d को। देन d आ गया, a पता है और an पता है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है, n निकालेंगे तो हमारा n जो आएगा वो आएगा, कितना आएगा 27। तो n की वैल्यू हो जाएगी 27। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में हमें चेक करना है कि वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। हमें तो इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? हमेशा चेक करने के लिए जब भी पूछे तो n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू के लिए मेरे पास a की वैल्यू कितनी है? 11। फर्स्ट टर्म हो गया 11 और d कितना हो गया? d हो गया सेकंड, वो कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि होता है माइनस का 3। और an की वैल्यू क्या हो जाएगी? nth टर्म किसको कंसीडर करके चलते हैं? 1 माइनस का 150 को, क्योंकि ये भी AP का ही टर्म है। पुट किया, n की वैल्यू सॉल्व की। इफ n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू, ठीक है, या तो नेगेटिव आया, ठीक है, या फ्रैक्शन में आया, ठीक है, तो वो AP नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया और बिना फ्रैक्शन का है तो ये क्या होगा? AP होगा। तो लेट्स देखते हैं। तो इसे सॉल्व किया तो फाइनली n की वैल्यू आ गया ये, जो कि एक फ्रैक्शन है और नंबर कभी भी फ्रैक्शन में होता नहीं है, या इंटीजर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक AP नहीं है। सो दिस इज नॉट एन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? फाइंड करना है हमें 31st टर्म, जिसका मुझे 11th टर्म दिया है एंड 16th टर्म दिया है। ठीक है, हमें 31st टर्म फाइंड करना है जिसका मुझे 11th एंड 16th टर्म दे रखा है। तो 11th टर्म देने का मतलब क्या है? A11 यानी n की वैल्यू हो गई मेरे पास 11। तो इस क्वेश्चन के लिए, फिलहाल इस इक्वेशन के लिए, ये हो जाएगा मेरे पास A11 कितना होगा? 38। देन A16th टर्म होगा 73। ठीक है, अब A11 का मतलब क्या है? an का फॉर्मूला देखो पहले। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब an का मतलब यहाँ मुझे दे रखा है 38 इक्वल टू a नहीं पता तो a को a ही रहने देते हैं, प्लस n की वैल्यू मेरे पास क्या है? 11, क्योंकि A11 है, डिवाइड ये d। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी क्या? 38 इज इक्वल
टू ए प्लस 10d, ये बन जाएगा तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली 16th टर्म के लिए सेकंड इक्वेशन बनेगा। तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा? a16 का मतलब क्या होता है? a प्लस 16 माइनस 1d, जो कि दे रखा है 73 इक्वल टू a प्लस 15d। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लीनियर, जैसे हमने सीखा था एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, या जो भी है। ठीक है, तो वहाँ से फाइनली मेरा a आएगा, और a कितना आएगा? पहले d आ जाएगा, चलो d आएगा 7। ठीक है, इस d को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो a आएगा माइनस का 32। a आ गया, d आ गया। आगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 31st टर्म फाइंड करो। क्या फाइंड करना है मुझे? 31st टर्म। तो 31st टर्म का मतलब क्या होता है? a 31st इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a 31st टर्म निकालना है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। a हम निकाल चुके, a की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 32। यहाँ पुट किया माइनस का 32 प्लस n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 31 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी आई है? 7। फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो a31 की वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 178। सॉल्व करके देखना, दिस विल बिकम योर 178। यहाँ तो कोई डाउट जूली? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे? एनी आइडिया? ये थर्ड टर्म 12 दिया, लास्ट टर्म 106 दिया। तो देखो, तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ वापस। तो हमें पास थर्ड टर्म दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड टर्म देने का मतलब क्या हो गया? इक्वेशन क्या बन जाएगा? a प्लस n होता है, n की जगह क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 और d। ये मतलब ये कितना दे रखा है? 12। तो इक्वेशन बनेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये बनेगा एक इक्वेशन। देन लास्ट टर्म इज 106, और जो मेरा लास्ट टर्म होता है और जो मेरा l होता है, मतलब an और l दोनों ही चीज सेम होता है, यानी लास्ट टर्म कितना है? 106। ठीक है, और टोटल कितने टर्म है? 50 टर्म है। टोटल कितने टर्म है? 50 टर्म। तो ये जो an दे रखा है वो कौन से टर्म के लिए दे रखा है? 50 टर्म के लिए, यानी ये दिया है मेरे पास a50 इज इक्वल टू 106। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ बनेगा a प्लस 50 का मतलब कितना? n की जगह रखेंगे 50 माइनस 1 फिर d इज इक्वल टू 106। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ठीक है, बन गई दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा a, जो कि a की वैल्यू कितनी है? 8, और आएगा मेरे पास d, तो d की वैल्यू कितनी है? 2। अब a आ गया, d आ गया, और कौन सा टर्म निकालना है मुझे? 29th टर्म। 29th टर्म का मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या हो गई? 29। अब मुझे an
वाला फॉर्मूला लगाना है जो कि हो जाएगा a प्लस 29 टर्म निकालना है तो n की जगह क्या आ जाएगा 29 माइनस 1d। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है, तो a 29th टर्म आ जाएगा और आएगा कितना 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर ये रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनेगी क्योंकि थर्ड टर्म मुझे दे रखा है 4 एंड नाइन्थ टर्म दे रखा है माइनस का 8, तो इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके ऐसे दिखा देता हूँ। सो योर थर्ड टर्म ये बनी तुम्हारी थर्ड टर्म की इक्वेशन जो कि हुआ ये, सॉरी, तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड टर्म की इक्वेशन और ये हो गया तुम्हारा एट्थ टर्म की, सॉरी नाइन्थ टर्म की इक्वेशन। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो डी और ए आ जाएगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मुझे बोला है कि विच टर्म का मतलब मुझे एन निकालना है। ठीक है, और एन निकालने के लिए मेरे पास एपी कितना दिया है 0, तो एपी की ए एन दिया है मुझे 0, ए एन की जगह 0 पुट किया, ए हम निकाल चुके थे तो पुट किया 8, एन नहीं पता, एन निकालना है, फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो एन की वैल्यू आ गई 5। तो मतलब फिफ्थ टर्म, इस एपी का फिफ्थ टर्म जो है वो हो जाएगा 0। इस एपी में पांचवा टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10th, द सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर 10, The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 17th टर्म है यानी A17 जो है वो क्या है मेरा A10 से, यानी A10th टर्म से 7 एक्सीड करता है यानी 7 ज़्यादा है, ये बन गई। और A17 का मतलब क्या होगा, A17 का मतलब होगा A प्लस 16D। ठीक है, और A10 का मतलब होगा A प्लस 9D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करेंगे, क्या था मेरा A17 इज इक्वल टू था मेरा A10 प्लस 7 के, है ना। तो A17 का मतलब क्या था A प्लस 16D और A10 का मतलब क्या है A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 16 9 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7D इक्वल टू 7। तो फाइनली D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट, विच टर्म of the given AP will 132 more than its 54th term। यानी मुझे क्या फाइंड करना है इसमें विच टर्म, तो यहाँ पे पता चल रहा है मुझे n निकालना है और किस टर्म का n निकालना है, इस वाले टर्म का। ठीक है, तो इस वाले टर्म का n निकालना है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मुझे पहले तो 154th टर्म देख लेना है, सॉरी 54th टर्म। तो 54th टर्म का मतलब क्या होता है A प्लस 54 माइनस, यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा A प्लस 54 माइनस 1D, ये हो गया तुम्हारा 54th टर्म। A की वैल्यू 3 है और D कैसे आएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12, तो D को 12 पुट किया, सॉल्व किया तो मेरा 154th टर्म क्या आ गया ये। अब इसमें बोल रहा है कि 132 ज़्यादा है, यानी इस वैल्यू को सॉल्व किया तो मेरे पास आया 369, उसमें 132 मोर, यानी इसमें ऐड कर देंगे 132, दिस विल बिकम योर 771। ठीक है, तो ये बन गया मेरा AP फॉर दिस वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ के लिए मुझे n निकालना है, तो मैं an की जगह 1771 पुट करूंगा। A मुझे पता ही है, D मुझे पता ही है, नाउ सिर्फ n नहीं पता,
तो n आ जाएगा 65 और 65 हो गया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है और उन दोनों AP का कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज इतना। तो देखो सबसे पहले तो 2 AP है, ठीक है, जिसमें 100 टर्म है और 1000th टर्म है। तो 100 टर्म की इक्वेशन तो ये बनेगी एंड 1000 टर्म की इक्वेशन ये बनेगी। देन अब 100 टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये इक्वल टू दिया है मेरे पास 100। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज ये, तो ये हो गया। तो ये हो गया 2 AP है, दोनों AP का 100 टर्म। तो ये फर्स्ट AP का 100 टर्म, फर्स्ट AP का 1000 टर्म, सेकेंड AP का 100 टर्म, सेकेंड AP का 1000 टर्म। 4 इक्वेशन बनी, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 AP है उनका 100 टर्म, यानी इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली, यानी A2 का 100 टर्म माइनस A1 का 100 टर्म, ये दिया हुआ है मेरे को 100, ठीक है। तो इसका 100 टर्म का मतलब क्या आ गया, A1 प्लस 9 D, ठीक है, माइनस A2 का, क्या कर रहा हूँ, यहाँ A1 आएगा, यहाँ A2 आएगा, तो ये आ जाएगा A2 प्लस 9 का D, ये इक्वल टू हो गया मेरे पास 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A1 माइनस का A2 इज इक्वल टू 100। और ये आया कहाँ से, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, तुम्हें ये सोचना है क्यों प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस अगेन माइनस। A1 A2 बच जाएगा और ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कट कर देगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ। अब बोला इनका 1000 टर्म का डिफरेंस, तो 1000 टर्म का डिफरेंस का मतलब ये वाली लाइन, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये तो कैंसिल कर देगा प्लस माइनस करके, और ये आ जाएगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी है A1 माइनस A2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 100। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th में क्या होता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, ठीक है, कि कितने नंबर जो है, और वो भी कौन से नंबर, 3 डिजिट्स के नंबर, वो डिवाइड हो रहे हैं 7 से, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। तो पहले तो 3 डिजिट्स के नंबर देख लेते हैं। 3 डिजिट्स के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से, और कहाँ तक जाते हैं, डॉट 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 जाते हैं 999 तक, ठीक है। लेकिन मुझे डिविजिबल बाय 7 का ढूंढ रहा है, तो पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, वो हो गया मेरा 105, यानी फर्स्ट वैल्यू हो गई मेरी 105 जो कि 7 से डिवाइड होगा इन नंबरों के बीच में। और लास्ट वैल्यू, ठीक है, जो 7 से डिवाइड होगा वो हो जाएगा 994। तो यू तुम्हें इसे चेक करना पड़ेगा। तो ये बन गई तुम्हारी सीरीज, तो ये हो गई सीरीज। इस सीरीज का मेरे को ए क्या है 105, और कॉमन डिफरेंस यानी इसको माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस कितना का था 7 का। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या हो गई an मतलब 994। सारी वैल्यूज आ गई, इसमें पुट की AP में, सॉल्व किया तो n आया, और मुझे निकालना था व्हाट हाउ मैनी डिजिट्स। तो टोटल 128 डिजिट होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? कितने 4 आएंगे, मल्टीपल ऑफ 4 आएंगे 10 और 250 के बीच में? तो कुछ नहीं, 10 से लेकर के 1, जैसे फर्स्ट पिछला वाला क्वेश्चन क्या, 10 से लेकर के 150 के बीच में, तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा. तो 11, 10 के बाद 10 तो 4 से होगा नहीं डिवाइड, 11 4 से होगा नहीं डिवाइड, 12 होगा 4 से डिवाइड. फर्स्ट नंबर हो गया मेरे पास 12 जो कि 10 4 से डिवाइड होगा, ठीक है. और लास्ट नंबर जो 10 से डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड होगा, वो हो जाएगा 140. सीरीज बन गया ये, इसमें से ए की वैल्यू हो गई 12, डी की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, और लास्ट टर्म हो जाएगा 248. सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 60, यानी ओवरऑल 60 ऐसे मल्टीपल होंगे 4 के जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. For what value of n are the nth term of AP? ये and this one and this one are equal. तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए nth टर्म जो है इन दोनों का इक्वल है. इसका nth टर्म और इसका nth टर्म निकालो और दोनों को इक्वल कर दो. तो देखो ये एंड ये, ठीक है. तो nth टर्म किसके लिए, इस सीरीज के लिए. इस सीरीज के लिए nth टर्म के लिए मुझे पहले क्या चाहिए होगा, a चाहिए होगा. a की वैल्यू क्या आ गई 63, d की वैल्यू क्या आ गई 65 माइनस 2, यानी कि मुझे a पता चल गया, d पता चल गया. तो nth टर्म की इक्वेशन क्या बनेगी, ये, यानी ये बन जाएगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म के लिए nth टर्म की इक्वेशन. सिमिलरली सेकंड वाले के लिए nth टर्म की इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें a की वैल्यू ये हो जाएगी, d की वैल्यू 7 आ जाएगी. अब बोला है कि इन दोनों का जो nth टर्म है वो आपस में इक्वल है, यानी ये, ठीक है. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फाइनली n की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो 13th टर्म होगा दोनों AP का वो इक्वल वैल्यू देगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, डिटरमाइन AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the 15th term by 12. तो मुझे क्या दिया है A3 यानी थर्ड टर्म, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस n की जगह रखेंगे 3, तो 3 माइनस 1 d, ये है मुझे 16 दिया हुआ, ठीक है. तो जो कि आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 16, ठीक है. एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गया. सेकंड बोला है कि सेवेंथ टर्म यानी A7 वो एक्सीड्स करता है फिफ्थ टर्म से, यानी फिफ्थ टर्म प्लस 12. तो A7 का मतलब a प्लस 60 और A5 का मतलब होता है a प्लस 4d प्लस 12. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास d की वैल्यू आएगी जो कि होगा 6. तो d आ जाएगा मेरे पास 6, ठीक है. इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास a आ जाएगा. अब a आ गया, d आ गया, मुझे अब फिर AP बताना है तो AP बना लो, ठीक है. d की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4, तो सीरीज क्या बन जाएगी 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10, फिर 10 में 6 ऐड करेंगे 16, फिर 24, इस तरीके से AP बनता जाएगा. नेक्स्ट है 17th. दिव्यांश रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही पढ़ा रहा हूँ. अगर तुम लोगों का वो भी हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है. लिंक भेज दूंगा मैं रिकॉर्डिंग के, और नहीं समझ आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द AP. ये ठीक है, तो मुझे इस AP से मुझे 20th टर्म निकालना है लेकिन लास्ट वैल्यू से, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम इस AP को ही पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लास्ट से बोला है तो हम इस AP को रिवर्स कर देंगे.
इस एपी को रिवर्स किया तो ये आया। ठीक है, रिवर्स करने के लिए पहले मुझे कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा ना, कितने का था। कॉमन डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच में, 5 का। तो जो मेरा रिवर्स करने के बाद बनेगा एपी वो ये बनेगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म आ गया 153, सेकंड कॉमन डिफरेंस अब माइनस का 5 बन जाएगा क्योंकि एपी को रिवर्स किया, कॉमन डिफरेंस भी रिवर्स हो जाएगा। और मुझे कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है। तो 20th टर्म के लिए n आ गया 20। एपी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया तो मेरे पास फाइनली एपी आ गई 158। ठीक है, तो जब भी लास्ट टर्म का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। तो 4th टर्म का मतलब 4, उसमें सम करना है मुझे कौन से टर्म को, 8th टर्म। और ये कितना आ रहा है इन दोनों को मिला के 24। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 4th टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d। ठीक है, और 7th टर्म 8th टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 7d। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा 24। ये आ जाएगा 2a प्लस का 7d इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हो गए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरीके से ये हो गया तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है कि 6th एंड 10th टर्म। तो 6th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 5d और 10th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 9d। इसको सॉल्व किया तो सेकंड इक्वेशन ये, दो इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a आएगा और d आ जाएगा, d आएगा एंड a आ जाएगा। ठीक है, अब a और d आ गया तो ऑब्वियस सी बात है तुम AP फाइंड कर ही लोगे। ठीक है, तो दिस विल बिकम योर AP, यानी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 13, ये क्या -13। और सेकंड टर्म के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो -13 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -8। फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए -8 में 5 को ऐड करेंगे, क्या जाएगा -3। और कितने टर्म निकालने हैं इस क्वेश्चन में, फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब ये आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, यानी इसने स्टार्टिंग कब से की, इतने पे स्टार्ट किया, यानी ए की वैल्यू तो हो जाएगा मेरा 5000 इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद हर साल उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 200 रुपये। 200 रुपये इंक्रीमेंट होने का मतलब है कि डी की वैल्यू क्या हो गई 200, क्योंकि हर बार उसकी सैलरी में 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और लास्ट में उसको कितना मिलता है 7000 रुपये। तो यानी ए एन की वैल्यू हो गई 7000 रुपये। सारी वैल्यू आ गई मुझे। हाउ इन विच ईयर का मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो तुम्हें एन फाइंड करना है। तो सिमिलरली एन आ जाएगा तुम्हारे पास 11 जब इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो 11वें साल में उसकी सैलरी बढ़ के 7000 हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन एंड for this exercise is question number 20. So question number 20 में क्या बोल रहा है कि रामकली saved ₹5 in first week, यानी उसने शुरुआत कहाँ से की सेव करना, 5 रुपए से, यानी ए की वैल्यू हो गई 5। और उसके बाद हर वीक उसने इतने रुपए इंक्रीज करना शुरू कर दिया, यानी डी की वैल्यू हो गई 1.75। ठीक है, और nth वीक में उसकी सैलरी बढ़ मतलब उसकी वीकली सेविंग हो गई इतनी, यानी कि फिर से ए एन की वैल्यू दिया है ये। अब मुझे फाइंड करना है एन, 3 वैल्यू पता है मुझे, एन फाइंड करना है। तो ये बन गई सिचुएशन। तो एन की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, तो यानी उस 10th वीक में जाके उसकी जो इनकम मतलब उसकी जो सेविंग है वो इतनी हुई, यानी उसको 10 सप्ताह लगे इतने रुपए जमा करने में। ठीक है, तो ये फिनिश हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर
20, ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 कल, ओके। और फिर इसके बेसिस पे कल एक क्विज होगा आज जो पढ़ाया है, देन हम नेक्स्ट करेंगे। आज के क्विज के मार्क्स मिले जो ही तुम्हें? ओके भैया। आज के कितने मार्क्स आए? हाँ भैया मिल गए, मैंने ग्रुप पे डाला भैया। ओके भैया एक में ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। लीव कर दो, बाय, टेक केयर।